नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि बोर्ड में निबंध कैसे लिखते हैं। तो देखिए, बोर्ड में निबंध लिखते कैसे हैं इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये मैंने नोटबुक उठाई है, गूगल से उठाई है, टॉपर की है, मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले ये हमारा जो निबंध था, ये निबंध का टॉपिक लिखा है उन्होंने, विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी। तो इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, जो जो उस इस टॉपिक में मेन बातें उन्हें लिखनी थी, उन्होंने यहाँ पर हेडिंग बना के शुरू में ही लिख दी। रूपरेखा में प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान के प्रयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप भी इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं रूपरेखा में, उसके नीचे आप हेडिंग बना के लिख देंगे जो जो आप उस निबंध में लिखेंगे टॉपिक। तो इससे आगे चलते हैं। इन्होंने प्रस्तावना में लिख दिया है यहाँ पर। तो ये प्रस्तावना में लिखा है इन्होंने, आज का युग विज्ञान का युग माना जाता है। और प्रस्तावना में देखिए क्या होता है, क्योंकि बोर्ड में जो बहुत लाखों बच्चे होते हैं, तो अगर आप शुरू की 1 या 2 लाइन को अच्छा लिख देते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, तो फिर बोर्ड जो एग्ज़ामिनर कॉपी नोटबुक चेक करता है, वो पूरी आपकी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, सिर्फ 1 या 2 लाइन पढ़ लेगा और एक लास्ट की पढ़ता है या बीच में। तो आपको इस प्रकार पे ध्यान देना चाहिए कि आप जो शुरू की 1 2 लाइन होती हैं उनको अधिक से अधिक प्रभावशाली लिखें। इसके बाद में देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये कर सकते थे, यहाँ पर जो प्रस्तावना है इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते थे, क्योंकि अंडरलाइन से क्या होता है, एग्ज़ामिनर को थोड़ा लगता है ना, हाँ बच्चे ने कॉपी सही करके लिखी है। इसके बाद जब हम चाहते हैं, इन्होंने इस प्रकार से लिखा है, लास्ट में आते हैं हम, लास्ट में इन्होंने उपसंहार लिखा है इसका, फिर उपसंहार लिखा है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उपसंहार के नीचे यहाँ पर लाइन अंडरलाइन कर सकते थे, यानी कि हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन आप जब जाओगे तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमने आपको एक डेमो दिखाया, लेकिन हम इससे जुड़ी हुई कुछ आपको और भी कुछ 3 4 बातें हैं वो बताना चाहते हैं। तो आइए, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो निबंध लिखते समय आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रस्तावना या भूमिका, मुख्य विषय पर चर्चा, उपसंहार या निष्कर्ष, ये आपकी बुक में हेडिंग, नोटबुक में हेडिंग होनी चाहिए। प्रस्तावना या भूमिका, इस प्रकार से भी आप हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं अपना जब शुरू करेंगे। उसके बाद में इसमें कुछ और टॉपिक हैं। शुरुआत में आप ऐसी ही 2 लाइन लिखकर उनका वर्णन करें और इस तरह से निबंध के विषय में कुछ जानकारी मिल सके। मुख्य विषय पर आप चर्चा करेंगे वहाँ पर। और इसमें 1 2 बातें और बताई हैं, मैं पढ़ रहा था, मैं इसके लिए इसलिए ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो। इसमें ये रही बातें, 2 3 बातें हैं ये। आपका शब्दों का भंडार हो, शब्दों का भंडार आपका सही होना चाहिए। आप हिंदी भाषा में निबंध लिख रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों में नहीं, तो इसलिए ज़रूरी शब्दों की कमी ना हो। शब्दों का भंडार आपका सही होना चाहिए। निबंध के हेडिंग की एक सूची तैयार, जिस प्रकार से प्रस्तावना तैयार की थी वहाँ पर आप सूची तैयार कर सकते हैं वहाँ पर। इसके बारे में हम नीचे और चर्चा करते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी निबंध को भी लिखते हैं, किसी श्लोक से भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, यानी कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, आप कभी भी उनसे पूछना, जो भी वे निबंध लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखते हैं। किसी भी टॉपिक पे आ गया तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक वो बना देते हैं कोई श्लोक वगैरह, जिससे वो एग्ज़ामिनर प्रभावित हो जाता है। तो ये निबंध के बारे में चर्चा थी। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना पत्र में के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।